हे एवरीवन, वेलकम टू स्पेल बी। स्मृति एंड पलाश का जो भी वेडिंग सिचुएशन है उसके ऊपर एक अपडेट आया है। 10 आवर्स पहले एक आर्टिकल आया था, वो भी एक क्रेडिबल स्पोर्ट्स पेज ने ये पोस्ट किया था कि स्मृति के जो डैड है उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है हॉस्पिटल से, बट अभी भी उनकी जो फैमिली है वो शादी से रिलेटेड बात नहीं करना चाहती। एंड अभी कुछ घंटे पहले ये भी बाहर आया कि पलाश जो है उसको भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो इट इज अ गुड थिंग कि हेल्थ वाइज दोनों भी ठीक है। ऑल्सो ट्विटर पे इनके शादी से रिलेटेड एक पर्सन ने डिटेल में कुछ बताया था जो बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है। स्क्रीन पे आपको जो यूजर नेम देखने मिल रहा है उन्होंने ये पोस्ट किया था। इसमें ही okay, so my best friend's sister lives in Mumbai. Let's name her X. And she has some rich friends. So the thing is, X's friend's family is super rich and their relatives live in the same flat as Palash Muchal's family or something. So basically, they got an invitation to the wedding. तो यहाँ पे वो जो पर्सन की बेस्ट फ्रेंड है, उस बेस्ट फ्रेंड की जो सिस्टर है वो मुंबई में रहती है एंड उसके सर्टन फ्रेंड्स है जो बहुत ज्यादा रिच है। तो उनमें से किसके रिलेटिव को शादी में इन्वाइट किया गया था। तो वो सिस्टर के फ्रेंड्स के रिलेटिव जो भी थे जिनको इन्वाइट किया गया था वो उस शादी में गए एंड उन्होंने बताया एग्जैक्टली हुआ क्या है। According to them, everything is true and they got to know just before the wedding that Palash has cheated. She told कि बहुत गाली गलौज भी हुआ था by Palash and both of them. And then ये झगड़े की वजह से स्मृति की जो फादर की हेल्थ है वो खराब हुई। And then उसने ये भी क्लैरिटी प्रोवाइड किया कि ये जो भी स्टोरी वो बता रहा है वो डायरेक्टली उसके बेस्ट फ्रेंड के सिस्टर के फ्रेंड्स के थ्रू नहीं पता चला है, बट दूर के रिश्तेदार से ये सब पता चला। इट हैपेंड ऑन 22 की रात ओनली बिकॉज दोपहर तक फंक्शंस वेयर टेकिंग प्लेस देयर। सो यस, बेसिकली बहुत बड़ा हंगामा हुआ, दैट्स ऑल आई नो। एंड अपने बेस्ट फ्रेंड से उसको ये सब समझा है। फिर ये भी लिखा गया कि पलाश की जो दादी है वो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है, तो स्मृति को चीट किया गया है इसके ऊपर जब झगड़ा हो रहा था तब पलाश की दादी वाज डिफेंडिंग दैट सिचुएशन एज इन लड़कों से तो हो ही जाता है ये सब कभी कभी। एंड ये जो स्पेसिफिक यूजर नेम है उनका हिस्ट्री अगर आप चेक करोगे तो ऐसे रैंडम स्टोरीज ये पेज पे कभी पोस्ट नहीं हुए हैं, क्रिकेट रिलेटेड अपडेट ही देखने मिलता है। एंड इवन वो जो चैट्स देखने मिल रहे थे जो इंटरनेट पे आए थे वो चैट्स जो है वो पलाश एंड किसी और लड़की के साथ हुआ था एंड कोरियोग्राफर के साथ जो उसको लिंक किया जा रहा है वो डिफरेंट सिनेरियो है, वो शादी के टाइम पे कुछ हुआ था। एंड इवन जिस लड़की ने वो सारे चैट्स किए थे पलाश के साथ उसका एक क्लैरिफिकेशन भी मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है जिसमें उसने ये लिखा है, आई एम द सेम पर्सन हु पोस्टेड द चैट्स एंड आई नेवर वांटेड माय आइडेंटिटी टू बी रिवील्ड एंड आई वांट टू क्लैरिफाई अ फ्यू थिंग्स. The chats were from May and July 2025 and the chat lasted only 1 month. I have never got involved with him in any way and I never met him. And people were asking why was the need of you to spill it out now when you could have done it earlier. And I had only exposed him and no one even knew who he was. I love cricket and I adore Smriti Mandhana and I felt that I should just say it and people are thinking I am the choreographer and I am not the choreographer. I am not the person he was cheated with and I am just making this clear and I did not know I would face this kind of backlash and I had to make my account private because I never wanted any of this. I thought people would understand because in the chat you can clearly see that I was not at fault and I was the one who ghosted him. I would never do anything wrong to any woman whether she is famous or not and I request everyone not to target me because I genuinely cannot handle it and I truly did not think I would have to go through this. Thank you. तो अभी ये सारे जो भी चैट्स के स्क्रीनशॉट्स स्टोरी में पोस्ट किए गए थे वो उस पर्सन ने खुद के प्रोफाइल से किया था जिस वजह से उसका जो भी नाम है वो लोगों को समझ गया। अगर कल जाके स्मृति जो है वो पलाश को सेकंड चांस देने का डिसाइड कर दिया है देन देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ये सारे एलिगेशंस को बेसलेस बताया जाए। बट सवाल ये है कि पलाश को विदाउट रीजन कोई क्यों टारगेट करेगा। इसके पहले भी कई सेलिब्रिटीज की शादी हुई है, इतना एफर्ट्स या इतने एलिगेशंस किसके अगेंस्ट नहीं लगाए गए बिकॉज एवरीवन नोज दिस कि अगर आप अपने पर्सनल पेज से कुछ पोस्ट करते हो एंड अगर इतना बड़ा झूठ आप बोल रहे हो देन बैकलैश मिलेगा इन केस ये सब फैब्रिकेटेड है, तो क्यों कोई इतना बड़ा रिस्क भी लेगा। देन पिछले डिस्कशन में ये भी कमेंट किया गया था कि स्मृति मंदाना का जो भाई है श्रवण उसने भी पलाश को अनफॉलो कर दिया है वेराज पलाश जो है वो अभी भी उसको फॉलो कर रहा है। तो स्मृति की क्लोज फ्रेंड राधा एंड उसका ब्रदर श्रवण इन दोनों के रिएक्शन समझ नहीं आ रहे कि वो लोग पलाश को क्यों अनफॉलो कर रहे हैं। इन केस वेडिंग जो भी पोस्टपोन हुआ है उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी तो उसको ऐसे ट्रीट क्यों किया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट सर्टन ऐसे फोटोज भी देखने मिले हैं दैट स्मृति के साथ एंगेजमेंट होने से पहले भी अराउंड 2017-2018 में पलाश का एंगेजमेंट हो चुका था। पास्ट होने में कोई इशू नहीं है बट पलाश का ये जो रिश्ता था उसमें भी ये पैटर्न देखने मिला है कि काफी साल तक ये रिश्ता चला। ये लोग शायद बहुत पुराने फ्रेंड्स है। एक्स गर्लफ्रेंड का नाम जो है वो बिरवा है। पलाश एंड बिरवा के ऐसे भी फोटोज है जहाँ पे वो बहुत ज्यादा यंग दिख रहे हैं और इनका जो रिलेशनशिप था वो पब्लिक था बिकॉज 2017-2018 के साल में जब पलाश पार्थ एंड नीति टेलर के साथ सर्टन प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा था, म्यूजिक वीडियोज में वगैरह काम कर रहा था, उस पॉइंट पे पार्थ के जो फैन पेजेस थे वो पलाश एंड बिरवा के रिश्ते को भी कैप्चर करते थे। पार्थ के फैन बेस ने मार्च 2017 को एक पोस्ट डाला था एंड पलाश ने अपने पेज पे बिरवा के साथ कोई फोटो डाला था एंड पार्थ के फैन बेस ने उसके ऊपर कमेंट किया था सेइंग दैट अमेजिंग कैप्शन एंड यू टू आर लाइक जन्म जन्म के साथी ऑलवेज बी फॉरएवर एंड इस कमेंट को पलाश ने लाइक भी किया था। अभी पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये जो पर्सन थी बिरवा वो तभी से पलाश के साथ है जब शायद वो इतना फेमस भी नहीं था, इंडस्ट्री में अपना होल्ड बनाने का ट्राई कर रहा था एंड ईयर 2017-2018 तक ये लोग साथ में ही थे। काफी साल का इनका रिश्ता था एंड मे बी उसी पॉइंट पे पलाश ने प्रपोज किया होगा बिरवा को। एनीवेज जैसे 2019 आया एंड इट इज सेड कि म्यूचुअल फ्रेंड्स वाया पलाश जो है वो
स्मृति मंदाना से मिला। उसके बाद बिरवा एंड पलाश फिर से देखने नहीं मिले। सडनली बिरवा वाज ड्रॉप्ड एंड एज आई सेड पास्ट होने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट दैट ये सारे जो मूव्स है वो थोड़े अपॉर्चुनिस्टिक लग रहे हैं। एंड इस पॉइंट में स्मृति के साथ जो भी पूरा कंट्रोवर्सी हुआ है उसको जिस वे से पलाश की जो फैमिली वो हैंडल करी है वो थोड़ा फिशी लग रहा है। इतना वो रश में दिख रहे हैं अपने इमेज को व्हाइट वॉश करने के लिए, दैट क्विकली अपने बेटे के रेपुटेशन बचाने के लिए वो ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि उनके बेटे ने शादी कैंसिल की बिकॉज वो अपने फादर इन लॉ के क्लोज है। एंड दैट इज ऑड रिएक्शन। तो स्मृति को ये पैटर्न्स थोड़े नोटिस करने चाहिए बिकॉज एक्चुअल में ये सब अजीब है। एक तो शादी जो है वो सांगली में हो रही थी जहां से स्मृति बिलोंग करती है, एंड वहां पे अगर उसके डैड हॉस्पिटलाइज थे, सीरियस थे, देन अगले ही दिन पूरी पलाश फैमिली का स्मृति को अकेले छोड़ के वहां से मुंबई रिटर्न आ जाना इज वेरी स्केप्टिकल। सी इट इज अंडरस्टूड कि पलाश की भी हेल्थ खराब हुई होगी, बट क्या सांगली में हॉस्पिटल्स नहीं थे? कोई भी ग्रूम जो अपनी ब्राइड से बहुत ज्यादा अटैच्ड है, या जैसे पलाश की मदर बोल रही थी कि स्मृति के डैड से भी पलाश बहुत ज्यादा अटैच्ड है, तो पहला क्विक रिस्पॉन्स उस पर्सन का ये आएगा कि मुंबई वापस जाने से बेटर है हम सांगली में ही रहते हैं, यहाँ पे हॉस्पिटलाइज हो जाता है, सो दैट इन केस स्मृति को कुछ लगेगा तो पूरी फैमिली है उसके सपोर्ट में। बट देखा जाए तो स्मृति वॉज लेफ्ट अलोन। एंड डोंट अज्यूम दिस कि सांगली ऐसा कोई प्लेस है जहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है। सारी फैसिलिटीज वहाँ पे अवेलेबल है। सांगली टू मुंबई का जो डिस्टेंस है वो बाय रोड अराउंड 7-8 आवर्स का है। तो ये जो अप्रोच है वो समझ नहीं आ रहा कि अगर आप अपनी ब्राइड से इतना प्यार करते हो, उसकी फैमिली का इतना केयर करते हो, देन आप सडनली ये क्यों डिसाइड करोगे कि 8 घंटे दूर आप जाओगे। तो भी ये सब हो रहा है जिस वजह से अलग अलग सिटी में ये लोग चले गए। जैसे ही वेडिंग पोस्टपोन हुआ वो रिएक्शन जो है वो नॉर्मल नहीं लग रहा। एज इफ पलाश की फैमिली को होप ही नहीं था कि जो भी रिचुअल्स थोड़े पेंडिंग है वो स्मृति के डैड के रिकवर होने के बाद क्विकली वो लोग कर सकते हैं। अगर होप्स रहते तो वो लोग सांगली में ही रुकते। एंड कुछ आर्टिकल्स में ये भी लिखा गया कि जो फेरे थे वही बचे थे, बाकी सारे रिचुअल्स हो गए थे। एंड ये चैट्स मई एंड जुलाई 2025 के हैं, यानी कि कुछ महीने पहले के, 6-7 मंथ्स पहले के। अभी से इट इज हाईली पॉसिबल कि ग्रूम साइड की जो फैमिली है वो ये सारी चैट्स को डिनाई करेगी। ऑलरेडी सर्टन PR मूव शुरू हो चुका है ऐसा लग रहा है। बट एक बेसिक सवाल यहाँ पे ये आता है कि एक लेडी खुद को कंट्रोवर्सी में ड्रैग करना क्यों चाहेगी? एंड सर्टन लोग ये जो सवाल रेज कर रहे हैं कि सिर्फ पलाश थोड़ी गलत है, ये लेडी भी गलत है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि वो उसको मिलने नहीं गई थी। एंड पॉसिबिलिटी है कि चैट्स वाया वो टेस्ट कर रही थी कि पलाश के एक्चुअल में लॉयल है स्मृति की तरफ। तो इस पर्सन को इस पॉइंट पे हेट करना जो उसको मिलने भी नहीं गई थी एंड सामने से उसको बार बार बुलाया जा रहा था मिलने के लिए, मेक्स नो सेंस। इट इज लाइक स्मृति के बॉयफ्रेंड ने जो किया वो सेकेंडरी है, बट इस पे वो लोग सवाल उठा रहे हैं कि तुमने रिप्लाई क्यों दिया। जबकि सवाल ये होना चाहिए कि अगर आप लास्ट कई सालों से किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो एंड आपका प्लान था कि 2025 के एंड में आप उस पर्सन को प्रपोज करोगे, शादी करोगे उससे, देन रैंडम लड़कियों के साथ आपको चैट ही क्यों करना है? एंड और एक जो नैरेटिव सेट हो रहा है इंटरनेट पे कि जब तक आपका रिलेशन कंफर्म ना हो जाए या जब तक आपका वेडिंग ना हो जाए तब तक अपना रिश्ते के बारे में बताओ मत। बट इस चीज को ये पर्सपेक्टिव से भी देखो कि शादी के बाद अगर ये सब पता चलता तो कितना हर्टफुल होता, स्मृति के लिए और भी ज्यादा डिफिकल्ट होता। Whereas इवन दो शादी से जस्ट पहले ये सब बाहर आया है, स्टिल उसके पास ऑप्शन है कि ये सारे इन्फॉर्मेशन का उसको करना क्या है, इस पे बिलीव करना है कि नहीं करना है। देन एक क्लैरिफिकेशन भी है कि पिछली बार हमने जब बात किया था इसके बारे में तब ये आर्टिकल्स देखने मिले थे कि स्मृति ने फोटोज जो है वो हटा दिए अपने पेज से। तो वो एक्चुअली फोटोज नहीं थे बट एक कोलैब रील था जहाँ पे वो अपने एंगेजमेंट के बारे में अनाउंस करी थी। अपने फ्रेंड्स के साथ उसने एक गाने पे रील बनाया था, बट देन जैसे ही वेडिंग पोस्टपोन हो गया ये रील हट गया था। तो ये जो रील था वो उसके पेज पे नहीं है। तो अपॉलॉजीज फॉर द कंफ्यूजन, बट स्टिल इवन इफ वो एक रील भी हटा था, स्टिल ये सवाल आता है कि क्यों? वो तो सिर्फ एंगेजमेंट रिलेटेड था। स्मृति के फ्रेंड्स ने भी अगर वो ड्रॉप किया होगा तो उन्होंने वो सडनली डिसीजन क्यों लिया हटाने का? सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि ये जो भी चैट को लेके क्लैरिफिकेशन आया है इसके ऊपर आपका क्या कहना है। इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।